आप सभी का स्वागत है विजडम किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आप सभी के सामने एक वीडियो नजर आ रहा होगा। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें फीटल सर्कुलेशन समझा दीजिए। आज हम इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं विद द डायग्राम। कभी भी आप इससे क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो बेसिकली आपको मैं एक जनरल डायग्राम बताने वाला हूं कि सर जनरल डायग्राम हमें कैसा नजर देखने को मिलता है। देखिएगा, यह आपके सामने प्लेसेंटा है और ये बच्चे बोले तो फीटस है। तो बच्चे से प्लेसेंटा से फीटस की तरफ हमें ब्लड भेजना है, वहीं से ब्लड भी लाना है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आना है। तो देखिएगा, ये आपको नजर आ रहा होगा कि बच्चे के अंदर और एडल्ट्स के अंदर क्या मेजर चीज है जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। बच्चे के अंदर हमें अलग देखने को मिलता है क्योंकि बहुत सारी चीजें एनाटॉमिकली जो है वो चेंजेज हमें देखने को मिलते हैं। तो 5 मेजर स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें कौन कौन सी 5 मेजर स्ट्रक्चर जो है वो याद करनी है। सबसे पहले अम्लाइकल वेन की बात करते हैं जो 80% ऑक्सीजन। जनरली हम पढ़ते हैं कि आर्टरी जो होती है वो क्या लेकर जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, और वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है। लेकिन एक्सेप्शन अपवाद पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, अम्लाइकल आर्टरी और अम्लाइकल वेन, ये क्या है, उल्टा काम करती है। वेन क्या होती है, अम्लाइकल वेन ऑक्सीजनेटेड लेकर जाती है और आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड लेकर आती है। कि 80% तक ऑक्सीजन अम्लाइकल वेन कहां से लेकर जाती है, प्लेसेंटा से बच्चे के अंदर पहले लेकर जाएगी। सर चलेगा सर, पहली स्ट्रक्चर। फिर एक टर्म आती है डक्टस वेनोसस, यानी कि अम्लाइकल वेन जब कनेक्ट करती है इंफीरियर वेना केवा से। इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि डक्टस वेनोसस आप कब बोलते हैं, जब अम्लाइकल वेन इंफीरियर वेना केवा के साथ जब जुड़ेगी तब हम बोलेंगे। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, डायग्राम जब मैं आपको बताऊंगा अभी तब आएगा। फोरामेन ऑफ ओवन, इस तरह ये एक तरीके की एबनॉर्मल कंडीशन है। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में छेद हो जाता है जिसकी वजह से हमें देखने को मिलती है। फिर आता है डक्टस आर्टीरियोसस कि ये कनेक्शन पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग एओर्टा के बीच में हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टीरियोसस। और अम्लाइकल आर्टरी ये फीटस से प्लेसेंटा, देखो प्लेसेंटा से फीटस अम्लाइकल वेन है। अब फीटस से प्लेसेंटा मतलब डीऑक्सीजनेटेड लेकर जाएगी अम्लाइकल आर्टरी। क्लियर है। ये 5 मेजर स्ट्रक्चर आपको याद रखनी होगी, आपके दिमाग के अंदर छाप लीजिएगा। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल कर आता है दोस्तों। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि क्या कहानी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये रहा आपका प्लेसेंटा और ये रहा उस बच्चे का फीटल का सर्कुलेशन। अब प्लेसेंटा की बात करते हैं तो आपने बोला कि सर प्लेसेंटा से यहां से निकलती है एक अम्लाइकल वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। ये देखिएगा, अम्लाइकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है अम्लाइकस के पास और फिर लीवर को दे देती है बच्चे के लीवर के पास में। अब बच्चे के लीवर के पास में सर बाइफर्गेशन होता है और जुड़ता है जब अम्लाइकल वेन इंफीरियर वेना केवा के साथ जब जुड़ जाती है। तो मैंने एक टर्म बताई थी, ये देखिएगा डक्टस वेनोसस का मतलब अम्लाइकल वेन जब इंफीरियर वेना केवा के साथ जुड़ती है तो सर ये किसका निर्माण कर देती है, डक्टस वेनोसस का निर्माण कर देती है। देखो आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है। अब सर सभी जानते हैं कि इंफीरियर वेना केवा सुपीरियर वेना केवा अब ब्लड को कहां पर डाल देती है, सीधा ही हमारे राइट एट्रियम के चेंबर में। ये देखिएगा, अब ब्लड सर यहां पर आ चुका है। अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जाना चाहिए, बिल्कुल सर जाना चाहिए। सर यहां पर देखो, जब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है तो सर आपने एक नाम बताया है फोरामेन ओवल। देखो ये वाली स्ट्रक्चर भी हमें आ गई कि सर डक्टस वेनोसस भी हमने समझ लिया, अम्लाइकल आर्टरी भी हमने समझ ली, सॉरी अम्लाइकल वेन भी समझ ली, डक्टस वेनोसस भी समझ लिया, फोरामेन ओवल एबनॉर्मल कनेक्शन हो गया है। अब सर राइट वेंट्रिकल से हमारे एडल्ट के अंदर तो फेफड़ों के पास जाता है, लंग्स के पास जाता है थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन सर बच्चे के अंदर लंग्स जो है वो काम नहीं करते हैं जो आपको ऑक्सीजनेटेड कर सके उस ब्लड को। तो सर वहां पर पल्मोनरी रेजिस्टेंस आ जाता है। तो इसका मतलब पल्मोनरी रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। तो सर एक कनेक्शन बनता है
लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जब आपके यहाँ बॉडी को सप्लाई होता है थ्रू द डिसेंडिंग एओर्टा, तो एक एबनॉर्मल कनेक्शन पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग एओर्टा के बीच में पाई गई, उसे क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टीरियोसिस बोलते हैं। देखिएगा, डक्टस आर्टीरियोसिस कनेक्शन बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड द डिसेंडिंग एओर्टा, बिल्कुल सर फोर्थ नंबर के ऑप्शन के अंदर लिखी हुई है कि ये पल्मोनरी आर्टरी है जो लंग्स की तरफ जा रही है, ये डिसेंडिंग एओर्टा है जो बॉडी की तरफ जा रहा है। अब इन दोनों के बीच में कनेक्शन हो जाता है तो डक्टस आर्टीरियोसिस, इसका मतलब यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के अंदर चला गया कि नहीं चला गया, बच्चे को सर ऑक्सीजन मिल चुकी है। अब सर बॉडी से वापस से ब्लड इकट्ठा होता है और इलायक आर्टरी के थ्रू जाता है अम्लाइकस के पास, और अम्लाइकस से अम्लाइकल आर्टरी होते हुए थ्रू द प्लेसेंटा वापस से पहुंचा देता है। वो 5 मेजर स्ट्रक्चर जिसके दिमाग के अंदर याद है, कभी भी आप फीटल सर्कुलेशन को नहीं भूलेंगे। अम्लाइकल वेन आई, ठीक है, अम्लाइकल से निकलती हुई लीवर के पास गई, लीवर से अम्लाइकल वेन जब जुड़ती है इंफीरियर वेना केवा से तो डक्टस वीनोसस का निर्माण कर देती है। वीनोसस का मतलब वेन जुड़ी है, आर्टीरियोसस का मतलब आर्टरी जुड़ी है, तो डक्टस वीनोसस अम्लाइकल वेन और इंफीरियर वेना केवा जब कनेक्शन करती है तब बोला। सर राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के बीच में यदि एबनॉर्मल ओपनिंग या छेद हो जाता है उसे फोरामेन ऑफ ओवेल बोलते हैं। पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग एओर्टा के बीच में जब कनेक्शन हो जाता है तो डक्टस आर्टीरियोसिस बोलते हैं। थ्रू द इलाइक आर्टरी होते अम्लाइकस होते अम्लाइकल आर्टरी होते हुए वापस से प्लेसेंटा को ब्लड दे देती है। इसका मतलब ये कहानी जिसको याद हो गई है तो कभी भी आप फीटल सर्कुलेशन का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? यही है जो आपको दिमाग के अंदर डायग्राम छाप के रखना है। मैंने यहाँ पर 5 मेजर स्ट्रक्चर बताई है, वो सब चीजें आपको याद रखनी है। और ये इस तरीके से क्या होता है, देखो हर एक चीज देखिएगा, प्लेसेंटा से ब्लड गया, ठीक है, ये गया सर अम्लाइकल वेन होते हुए, और कहा निकला सर ये इंफीरियर वेना केवा, और इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम, ठीक है, ये देखो फोरामेन ओवल, राइट एट्रियम जो है लेफ्ट एट्रियम के बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग हो गई, ये लंग्स प्रीमेच्योरिटी होती है जिसकी वजह से डक्टस आर्टीरियोसिस का निर्माण हो जाता है, और सर ये वापस से अम्लाइकल वेन होते हुए वापस से ये ब्लड आ जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बच्चे के अंदर या फीटल सर्कुलेशन हमें याद रखना है। ऐसे इजी ट्रिक से मैं आपको हमेशा पढ़ाऊंगा। नितिन सर विजडम के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। यदि आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है तो बेशक आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।